राम 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 अणभि पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम स्वामी रामचरण जी महाराज जी की वाणी पृष्ठ संख्या 4 पे फरमा रहे हैं। अतः साखी प्रथम गुरुदेव को अंग लिख्यते। रामचरण सतगुरु मिलिया किया बहुत उपकार, सिर सुदूर न खाइया झूठा जग का भार। रामचरण सतगुरु मिलिया किया बहुत उपकार, ऐसे सतगुरु मिले और ऐसा उपकार किया। सिर सुदूर न खाइया झूठा जग का भार, संसार का भार वो झूठा है, इसको हटा दिया। भार लिया रेते बूढ़िया भवसागर की धार, जिन्होंने भी भार लिया वो डूब गए भवसागर की धारा में। राम सुमर हल्का भया सो नर उतरिया पार, राम सुमर के जो हल्के हो गए वही पार उतर। आज तक भार लेके कोई पार नहीं, अपने भार ले रखा है, अपना भार दिखाई नहीं दे रहा और भार जबरदस्त, वो भार लेके आज तक कोई पार नहीं उतरा। जो हल्के वे वो पार होंगे, हल्के उससे परे हो गए, जो हल्के हो गए। राम भार लिया ते बूढ़िया भवसागर की धार, राम सुमर हल्का भया सोनर उतरिया पार। रामचरण सतगुरु बिना कौन करे उपकार, भवसागर की धार से तुरंत लंघा मणहार। रामचरण सतगुरु बिना कौन करे उपकार, सतगुरु के बिना उपकार कौन करे। सतगुरु के बिना और कोई उपकार करने वाला नहीं है, सब अटकाने वाले, सब अटकाने वाले। इवन राम जी भी वो तो भवसागर में डालने का काम करते हैं, भवसागर में। लेकिन एक परमात्मा है, परमात्मा के अलावा सतगुरु है जो पार लगाते हैं। रामचरण सतगुरु बिना कौन करे उपकार, भवसागर की धार से तुरंत लंघा मणहार, इस भवसागर की धारा से तुरंत लंघाने वाले हैं। राम नौका नाम बनाई के संत करे भव पार, रामचरण जगना चढ़े ताते बूढ़े धार। नौका नाम बनाई के संत करे भव पार, नाम की नौका बना के संत भव पार करने वाले। रामचरण जगना चढ़े ताते बूढ़े धार, लेकिन संसार इस नाम रूपी नौका में बैठना ही नहीं चाहता, इसलिए वो इस धारा में बहेगा ही बहेगा, इस धारा में बहेगा। रोम रोम विष से भरिया निर्विष कैसे होय, राम सुधा रस पाई के सदगुरु करी है सोय। रोम रोम विष से भरिया निर्विष कैसे होय, रोम रोम विष से भरा, बताओ निर्विष कैसे। रोम रोम विष से भरा, अपने कितने 33 करोड़ रोमा में 3.5 करोड़ रोमा, 3.5 करोड़ ही अपनी विष से भरी, हर रोम रोम में विष भरा, रोम रोम अपना विष से भरा हुआ है। निर्विष कैसे होए, कैसे निर्विष है, कैसे निर्विष होए। राम सुधा रस पाई के सदगुरु करी है सोए, ये राम रूपी अमृत पाके और सदगुरु करने वाले हैं। ऐसी कोई ना कर सके जो सतगुरु से होए, रामचरण गुरु गारड़ू सब विष डारे धोए। ऐसी कोई न कर सके सो सतगुरु से होए, जो काम सतगुरु कर सकते हैं ना, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। रामचरण गुरु गारड़ू सब विष डारे धोए, गुरु कैसे गारड़ू, गारड़ू क्या करता है कि सारे विष विष को खींच लेता है, ऐसे गुरु है। वो गारड़ू है, वो सारे विष को खत्म करने वाले, और जो सदगुरु करते हैं वो और कोई भी नहीं कर सकता है। जो सदगुरु काम करते हैं वो और कोई नहीं कर सकता है। जो सच्चा सतगुरु मिले तो साचा दारू दे है, जो साचा सतगुरु मिले तो साचा दारू दे है। 84 की जीव 84 का जीव की ब्रह्म दृष्टि कर ले,
जो सच्चा सतगुरु मिले, जो यदि सच्चे सतगुरु मिले तो साचा दारू दे, तो सच्ची दवा देने वाले। सच्चे सतगुरु सच्ची दवा देने वाले हैं। 84 का जीव की ब्रह्म दृष्टि कर ले, वे 84 का जीव है तो इसकी ब्रह्म दृष्टि करा देते हैं। ब्रह्म दृष्टि कर ले है, जो साचा सतगुरु मिले तो सच्चा देवे ज्ञान। सच्चे गुरु हमेशा सच्चा ज्ञान देते हैं, हमेशा सच्चा ज्ञान देते हैं। मन को टाको काढ़ के कंचन करे निधान। मन का टाका, जैसे सोने में टाका होता है ना, तो सोना मिलावटी होता है तो उसकी कीमत कम हो जाती है, तो उसका टाका निकाल दिया जाता है तो फिर वो खरा हो जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। ऐसे मन का टाका निकाल के और उसको सोना बना देते हैं, सारी मिलावट खोट निकाल के और शुद्ध बनाते हैं। जो सच्चा सतगुरु मिले तो शिक भी सच्चा होए, रामचरण सच्चा बिना बंद मत बूढ़ो कोय। जो सच्चा सतगुरु मिले तो शिक भी सच्चा हो। यदि सच्चे सतगुरु मिलेंगे तो शिष्य भी सच्चा बनेगा। तो शिष्य सच्चा कब बनेगा? जब सच्चे सतगुरु मिलेंगे। तो शिष्य भी सच्चा होगा। रामचरण सच्चा बिना, सत्य के बिना बंद मत बूढ़ो कोई उसमें बंधना मत, कोई उसमें डूबना मत। रामचरण साचा गुरु सिक्को देवे साच, रीझ करे सत शब्द की दूर करे भ्रम काच। रामचरण साचा गुरु सिक्को देवे साच, सच्चे गुरु हैं वो हमेशा शिष्य को सच्ची बात देते हैं, वो सत्य सिखाते हैं। सत्य गुरु हमेशा सत्य सिखाने वाले हैं। रीझ करे सत शब्द की, सत्य शब्द की रीझ करवाते हैं और दूर करे भ्रम काच, और भ्रम रूपी कच्चाई, भ्रम रूपी झूठ को दूर करा देते हैं। भ्रम रूपी झूठ को दूर कराते हैं। भ्रम करम सब तूतड़ा, सदगुरु देह उड़ाए। भ्रम करम सब तूतड़े हैं लेकिन गुरु उसको उड़ा देते हैं। राम नाम निज कर्ण शब्द, शिक कूदे पिछड़ाए। राम नाम निज कर्ण है, वो शिष्य की पहचान करा देते हैं, यानी शिष्य को सार सार पकड़वा देते हैं और सारे भ्रम को हटा देते हैं। वो सच्चे सतगुरु हैं, सार सार पकड़वा के और भ्रम को हटाते हैं। सदगुरु तो साचा मिले, भरम करम देखो। शब्द गुंजार श्रवणा धरे, तब कीट भिरंगा हो। सदगुरु तो सच्चा मिले, जो सदगुरु सच्चे मिल गए तो सारे भरम कर्म को खत्म करा देते हैं। कैसे? शब्द गुंजार श्रवणा धरे, तब कीट भिरंगा हो। वो कीड़ा होता है ना, वो भृंगी बन जाता है। कब बनता है? जब वो भृंगी गुंजार को कानों में लेता है तो कीड़े से भृंगी बन जाता है। कहाँ तो जमीन पे पड़ा कीड़ा था और कहाँ भृंगी। ऐसे जो जीव है वो जीव से शिव बन जाता है। कब? जब सच्चे सदगुरु मिलते। राम सुनने का प्रयास करो, आप आंखें मत बंद करो। सदगुरु तो सच्चा मिले, भरम करम देखो। सदगुरु की पूजा करे तन मन, सदगुरु तो रामचरण सतगुरु मिलिया, किया भरम सब दूर। जिद खूंजित राम है, रया सकल भरपूर। रामचरण सतगुरु मिलिया, किया भरम सब दूर। ऐसे सदगुरु मिले, सारे भरमों को दूर करा दिया। जित देखूं जित राम है, रया सकल भरपूर। अब जहां देखूं वहां राम ही राम है, जहां देखूं वहां राम ही राम है। रया सकल भरपूर, सब में भरपूर विराजमान है वो परमात्मा। पर वो परमात्मा का दीदार कराने वाले सतगुरु हैं। सदगुरु के बिना जब तक आंखों पे चश्मा नहीं लगाएंगे गुरु का, जब तक बाहर राम जी दिखाई नहीं देंगे। राम सदगुरु की पूजा करे, तन मन आपा दे, तो रामचरण यह संत जन आप जिसा कर ले। सदगुरु की पूजा करे, तन मन आपा दे। सदगुरु की पूजा करे तन और मन और आपा दे के। अब पूजा कोई कंकु चावल से नहीं करने की, उनके हाथ पैर नहीं दबाने की, उनको कोई 56 भोग नहीं जमाना है। वहां क्या करना है? तन मन और आपा समर्पित करना है। जैसा वो बोले वैसा काम करना है, वैसा काम करना है। उनकी मर्यादा में रहना है। तो रामचरण यह संत जन आप जैसा कर ले। तो ये संत कैसे हैं? वो आप जैसे बना देते, जैसे स्वयं है वैसे बना देंगे। राम नाम निज बीज है, सदगुरु बरसे आब। शुभ स्वांग विश्वास हर, रामचरण तब लाभ।
राम नाम निज बीज है, राम नाम रूपी तो निज बीज है। और सदगुरु बरसे आब, और सदगुरु बारिश करते हैं, बादल करते हैं। शुभ स्वांग विश्वास हल, धरती शुद्ध हो, विश्वास रूपी हल जोतते हैं। तब रामचरण तब लाभ की प्राप्ति होती है, तब बीज की पैदावार होती है, तब बीज आगे पनपता है। राम नाम निज बीज है, मोख लाभ मोख फल नीपजे, तामे परम आनंद, राम चरण तब ही मिटे, जन्म मरण का द्वंद। लाभ मोख फल नीपजे, लाभ क्या मिलता है? लाभ क्या मिलता है उस फसल की निपजवारी से, राम नाम से? तो मोक्ष रूपी लाभ मिलता है, मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति होती है। तामे परम आनंद, उसमें परम आनंद है, उसमें परम आनंद है। राम चरण तब ही मिटे, जन्म मरण का द्वंद, तब जाके जन्म और मरण का द्वंद खत्म होगा। सदगुरु बरस्या इंद्र जो, दुबध्या रखी न कोई। सदगुरु कैसे है? इंद्र के जैसे, इंद्र के जैसे बरसने वाले हैं, किसी प्रकार की दुबध्या नहीं है। जैसे जैसी शाखा नीपजे, तिसी भूमिका होए, जैसी शाखा नीपजे, तिसी भूमिका होए। जैसी भूमिका है वैसी शाख निपजेगी। बंजर भूमि है तो कोई शाख की निपजवानी नहीं, उपजाऊ भूमि है तो वैसी होगी। इंद्र का काम तो बारिश करने का। ऐसे सदगुरु तो अपने को देते ही देते, पर अपना हृदय कैसा है? अपना हृदय में शुद्धता है कि नहीं है? शुद्धता है, यदि शुद्धता है तो निपजवारी होगी, शुद्धता नहीं है तो निपजवारी नहीं होगी। मोती निपजे सीप में, केल कपूरा होए, रामचरण यह स्वाति का, जहर सर्प मुख सोए। मोती निपजे सीप में, जैसे सिपोड़ी में मोती निपजता है, सिपोड़ी में मोती एक ही, स्वाति नक्षत्र की बूंद एक ही है, लेकिन हर चीज में अलग अलग प्राप्ति होती है। तो जैसी भूमि है ना वैसी प्राप्ति होगी। बूंद एक ही है पर प्राप्ति अलग अलग है। वही स्वाति नक्षत्र की बूंद सिपोड़ी में गिरती है तो मोती बन जाती है। और केल कपूरा होए, और केले पे गिरती है तो कपूर बन जाती है, केल के उस पे गिरती है तो कपूर बन जाती है। रामचरण यह स्वाति का, जहर सर्प मुख सोए। और वही स्वाति नक्षत्र की बूंद सांप के मुंह में पड़ती है तो वो जहर बन जाती है। अब बूंद एक ही, बूंद एक ही प्रकार, उसकी जैसी जैसी भूमि थी वैसे वैसी चीजें बन गई। ऐसे अपनी भूमिका कैसी, अपना हृदय कैसा है? अपना हृदय कैसा है? मोती निपजे सीप में, घमण घमण घन बरसिया, ऋतु बिन खाली खेत। यूं रामचरण गुरु क्या करे, जो सिख होए अचेत। घमण घमण घन बरसिया, बादल तो बरसे पर ऋतु बिन खाली खेत, पर ऋतु के बिना खेत खाली है। ऋतु के बिना यूं रामचरण गुरु क्या करे, जो सिख होए अचेत। गुरु क्या करे यदि शिष्य ही अचेत है तो? ज्यों कर सो कर सन करे, फल हित बहुत उपाय। अशुभ हानि शुभ लाभ होए, निर्फल कदे न जाय। ज्यों कर सो कर सन करे, फल हित बहुत उपाय। जैसे जो करता है ना वो खेती करता है, फल के लिए उपाय करता है। अशुभ हानि शुभ लाभ होए, तो महापुरुष हमारे अशुभ में तो हानि होती है और शुभ में लाभ होता है। निर्फल कदे न जाए, निर्फल कभी भी नहीं जाती मेहनत, निर्फल नहीं, तो लाभ होगा कि हानि होगी। निर्फल कभी भी नहीं जाएगा, निर्फल नहीं जाएगा। निर्फल कदे न जाए, सदगुरु बरसे मेघ जो, शिख जिज्ञासी होए। सदगुरु तो कैसे हैं? बादल के जैसे। और शिष्य कैसा होना चाहिए? जिज्ञासी होना चाहिए। रामचरण तब नीपजे, निर्फल जाए न कोई, तब जाके निर्फल नहीं होगा। ऐसे जैसे धरती उपजाऊ है और बादल बारिश करे तो तुरंत पैदावार हो जाती है, ऐसे शिष्य जिज्ञासु हो और गुरुदेव ज्ञान की बारिश करे तो फिर तुरंत प्राप्ति होती है, फिर निर्फल नहीं जाता है। रामचरण करसन भक्ति, शुद्ध हृदय सुखेत। नाम बीज गुरु मेहर जल, तब ब्रह्म ज्ञान फल देत। रामचरण करसन भक्ति, करसन तो भक्ति, शुद्ध हृदय सुखेत। और शुद्ध हृदय खेत है और करसन भक्ति है। तो नाम बीज गुरु, और बीज कौन सा डालना है? नाम रूपी बीज डालना है, नाम रूपी बीज डालना है। और जल कौन सा? गुरु की मेहर रूपी जल, यानी कि गुरु की मेहरबानी से राम नाम शुद्ध हृदय में लेंगे
तब जाके तब ब्रह्म ज्ञान फल दे, तब ब्रह्म ज्ञान फल की प्राप्ति, तब ब्रह्म ज्ञान का फल मिलेगा। रामचरण खेती फलिया तृष्णा गई बिलाय, खेती बल फली तृष्णा चली गई, यानी कि जब राम नाम अंदर खेती फलिया, खेती फल गई यानी निपजवारी हो गई, तो तृष्णा गई बिलाय। जब राम नाम निपजेगा तो सब तृष्णा खत्म होगी। निर्धनिया धनवंत बया, अब धन खर्चे खाए, जब निपजवारी हो जाती तो फिर निर्धन से धनवान हो जाता है किसान। ऐसे जब राम नाम की खेती हो गई तो निर्धन थे, अपन गरीब थे, अपन हर चीज में गरीब बने रहते हैं, अपने अंदर कामना ही कामना, हर चीज की ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं सब कुछ होते हैं। तो फिर जब संतोष रूपी आ जाता है फिर धनवान हो गए। निर्धन थे, भक्ति में कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं जानते थे, गुरुदेव ने धनवान बना दिया। अब धन खर्चे खाए, अब धन खर्चना है और खाना है, धन खर्चना और खाना है। सदगुरु से धन पाई के धर राखे घर माई, रामचरण दिन दिन घटे बद तो दिसे नाय। सदगुरु से धन पाई के धर राखे घर माई, गुरु से मंत्र तो ले लिया, बस गुरु के पास गए और ले लिया और घर में करके रख लिया, मुंह बंद, लेते ही नहीं, भजन करते ही नहीं। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि रामचरण दिन दिन घटे, तो फिर वो ज्ञान खत्म हो जाता है, फिर वो ज्ञान ठहरता नहीं। ज्ञान धीरे धीरे पूरा घट जाएगा, बद तो दिसे नाय, वो बढ़ता हुआ दिखेगा नहीं। रामचरण सतगुरु साहा पूंजी बख्शनहार, करे कमाई ऋण दिन तो शिक होई साहूकार। रामचरण सतगुरु सहा पूंजी बख्शनहार, सदगुरु साहूकार पूंजी बख्शने वाले हैं, पूंजी देने वाले हैं। करे कमाई ऋण दिन तो शिक होई साहूकार। अब जैसे पिता है ना, पूंजी देता है, पूंजी देता है, लेकिन उस पूंजी को लिया और रख दिया और खा गए, खर्च कर दिए तो कंगाल के कंगाल रहेंगे, और उसके आगे उसमें धंधा चलाएंगे तो कम करे कमाई ऋण दिन, और उसमें रात दिन कमाई करेंगे, उस पूंजी को आगे से आगे बढ़ाएंगे, आगे से आगे बढ़ाएंगे, तो फिर बेटा भी साहूकार बन जाता है। ऐसे गुरु ने राम का नाम का मंत्र दे दिया और अपन रात दिन लेंगे 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 तो अपन भी उसी पदी में चले जाएंगे, उसी पदी में, बाकी तो सब पूंजी व्यर्थ चली जाएगी, पूंजी ऐसे ही चली जाएगी। टटपुंजा धनवंत भया सदगुरु शरण आए, टटपुंजा थे, खाली थे, सदगुरु की शरण में आके और धनवान बन गए। रामचरण अब राम धन मुक्ता खर्चे खाए, अब राम रूपी धन को मुक्त होके खर्च के खाते हैं। सदगुरु जी की पादिका जे कोई पर से ध्याय, त्रिविध ताप मिट जात है और शीतल हुई जाए। सदगुरु जी की पादिका जे कोई पर से ध्याय, अब पादिका कोई उनके पैर या जूती या इसका पूजन नहीं करना है, पादिका कि जिसपे वो चले उस पे चलना है, पूजना है, उन्होंने जो ज्ञान दिया उस पे चलना है, उसका अनुसरण करना है। सदगुरु जी की पादिका जे कोई पर से ध्याय, उनने जो बताया उस पे जो चलेगा, त्रिविध ताप मिट जात है, तीनों तरह के ताप खत्म हो जाएंगे, तीनों तरह के ताप खत्म होंगे और शीतल हो जाए, हृदय में शीतलता आएगी। तापद में संत गरक है सोही पादिका जान, रामचरण दूजा भरम सब ही झूठी भान। पादिका का अर्थ बता रहे, नहीं तो अपन गलत फहमी में आ जाए अपन की, सबसे सरल काम है कि बढ़िया टीका टपला कर दो, पूजा कर दो, ये कर दो, हार पहना दो, माला पहना दो, ये सबसे सरल काम। अपन बहुत भूले लोग हैं, अपन बहुत भूले लोग हैं। पैर धो दो, पैर का पानी पी लो। अब डॉक्टर के जाके पैर, आज तक किसी ने पैर धो के सही हो जाता तो ऑपरेशन किसको कराना पड़ता है? वो तो वही बात हो गई कि डॉक्टर के पैर धो दो, टीचर के पैर धो दो, मेरिट में आ जाएंगे। ऐसा काम हो जाता तो फिर क्या चाहिए? कोई गंदे से गंदा भी पानी पी लेता, पी लो, अपन तो मेरिट में आ रहे, ऐसा हुआ नहीं आज तक। तापद में संत गरक है सोई पादिका जान, राम जिस पद में संत गरक है वो पादिका है, वो पादिका है, उसी को पादिका बोले। जिस पद में गरक है, रामचरण दूजा भरम सब ही झूठी बाण, बाकी दूसरे सब भरम है, झूठी बाण है। रामचरण राम सदगुरु रंग्या राम रंग, दबिया आन कुरंग, रामचरण एक रंग में मनवा भया सुरंग। सदगुरु रंग्या राम रंग, सदगुरु राम के रंग में रंगनी आ गए। दबिया आन कुरंग, सारे आन के कुरंग दब गए।
रामचरण एक रंग में मनवा भया सुरंग। मन सुरंग हो गया, एक रंग में रंग नहीं आ गया, एक रंग में रंग नहीं आ गया। रामचरण सतगुरु बिना कौन करे प्रकाश। गुरु के बिना प्रकाश कौन करता, गुरु के बिना प्रकाश कौन करे। माया सु मन काढ़ के किया ब्रह्म में वास। माया से मन काढ़ लिया और ब्रह्म में वास कर दिया। रामचरण जीव कनक कर्ण मिलियो जगत छारा। हड्डी मार सतगुरु मिलिया शोध किया नारा। रामचरण जीव कनक कर्ण मिलियो जगत छारा। वो सुनार काम करता है तो सोने के जो कण उछल के छार में मिल जाता है। फिर जो हड्डी मार होता है ना, वो क्या करता है, उसको छान छान के कर करके उस सोने के कण को अलग कर देता है। ऐसे सदगुरु है, ऐसे सदगुरु हैं कि अपन जो जीव है ना, वो संसार रूपी छार में मिलके छार हो गया, एक में एक हो गया। तो सदगुरु अपने को शोध के अलग करते कि अरे तू शेर का बच्चा था, तू कहाँ इस संसार में अटक गया, तू भेड़ों के बीच में आके मैं तू भेड़ नहीं है, तू शेर का है। तो ऐसे गुरुदेव अपने को चेताते हैं, अपने को उठाते हैं, अपने को जगाते हैं। जैसे वो सोने के कण को अलग कर देता है, छार को अलग कर देता है, ऐसे वो जीव को जगा के शिव में ले जाते हैं। जीवपने को खत्म करा देते हैं, भरम को खत्म करा देते हैं, कर्ण की प्राप्ति करा देते हैं। हड्डी मार सतगुरु मिलिया शोध किया न्यारा। सगान सतगुरु सार साथ दगान सम संसार। सदगुरु जैसा सगा कोई भी नहीं है और संसार जैसा दगाबाज कोई भी नहीं है। चाहे माता हो कि पिता हो, सब संसार में झोंकते हैं। क्या कहते हैं कि तू पढ़ाई कर, भक्ति कोई भजन भक्ति, अरे तेरा भी ये नहीं, तेरे तो कर्म, तेरी पूजा, तू कमाएगा खाएगा, यही तेरा धर्म है। सब उल्टी सलाह देते हैं, उसको झोंकते हैं, संसार में झोंकते हैं। कोई बच्चा 10 मिनट ज्यादा पाठ पूजा, रही, ये क्या कर रहा था, तेरा पाठ पूजा, तू तो ये कर, तेरा काम ही तेरा कमाना है। सब संसार में झोंकने का। होते से तू क्या बनेगा, तू क्या करेगा, तू क्या। राम नाम कोई नहीं सिखाता, कोई राम नाम नहीं सिखाता। अगर तू साथ में राम नाम भी ले लेना, तू भक्ति भी कर लेना, यही जीवन का, ऐसा कोई नहीं। सब उसको होते से ही कुछ खोज खोज के तू ये करना, तू ये करना, तू ये करना, तू पूरा सब संसार। ये पता ही नहीं है कि वो कितना बड़ा होएगा, अपने सामने ही चला जाएगा या रहेगा भी या क्या होएगा उसको, सब संसार में। तो इसलिए सदगुरु से जैसा सगा कोई नहीं, जो जगाने का काम करते। अरे जाग जाग जाग। बाकी सब काम को चेल में डालने वाले, चाहे माता हो, पिता हो, पत्नी हो, बच्चे हो, कोई भी हो, सगा संबंधी सब बोले राम नाम कर रहे हो, फालतू हो क्या। अभी से क्या संसार के काम नहीं, तुम तो फालतू, इसलिए राम नाम में करते हो। सब एक ही बात बोलते, राम राम क्यों करते, क्योंकि ये फालतू है, इनके पास कोई काम नहीं, उसको फालतू मानते हैं, उसको फालतू मानते हैं। उनको जीवों की हालत नहीं पता है, जीव की गति कैसी होने वाली है, जीव की गति कैसी जबरदस्त होगी। वो तो बस थोड़े समय का है, 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। कोई कितना ही सबला हो, कितना ही वो है, फिर वो बुढ़ापे में जब बिस्तर पकड़ता है तो कहाँ गई फिर उसकी सबलाई, कहाँ गई उसकी ताकत, कहाँ गया वो, फिर वो बिस्तर का बिस्तर पे, फिर कहाँ गया सब, फिर कहाँ गया अहंकार, कहाँ गया उसका काम। सब कुछ ऐसा का ऐसा ही है। इसलिए सगा न सदगुरु सारसा। गुरु के जैसा सगा कोई नहीं है, और दगा न सम संसार, और संसार के जैसा दगाबाज कोई नहीं है। संसार दगा देता है। रामचरण यह सत्य है, कोई सुगरा करे विचार। कोई सुगरा है जो विचार करेगा, ये बात सत्य है। लोभ मोह क्रम उपजे, तब मन में लाहोए। रामचरण दोई जाग चट, सके न कोई खोए। लोभ मोह क्रम उपजे, लोभ मोह क्रम उपजे, तब मन में लाहोए। मन में क्या उपजता है, मन में लोभ उपजता है, मोह उपजता है और काम उपजता है, तब मन मेला होता है। रामचरण दोई दाग चट, सके न कोई खोए। लोभ और मोह ये कर्म दो ही चीठे दाग है, ये अपने को बार बार गर्भ में लाते ले जाते, लाते ले जाते, ये बड़े चीठे दाग है। गुरु धोबी उस्ताज बड़, कसड़ी खूम चढ़ाए। ज्ञान नीर साबण शब्द, मन पट उज्जवल थाय। गुरु धोबी उस्ताज बड़, गुरु धोबी है, सबसे बड़े उस्ताद है। कसणी खूम चढ़ाए, धोबी होता है ना, कपड़े के दाग को कसणी पे चढ़ा के सारे दाग निकालता है। ऐसे गुरु धोबी है, उस्ताद हैं, वो सारी इस गंदगी को निकालते हैं। ज्ञान नीर साबण शब्द, नीर कौन सा है, ज्ञान रूपी नीर से धोते हैं। ज्ञान नीर साबण शब्द,
और शब्द रूपी साबुन लगवाते हैं। मन पट उज्जवल थाए, मन रूपी कपड़े को साफ करा देते हैं। बाकी तो मन में गंदगी गंदगी गंदगी, अपने को तो पता भी नहीं कि गंदगी क्या ने, मन क्या नहीं, कौन परमात्मा ने, कौन क्या। अपन तो बस जिए जा रहे हैं। कहाँ श्वास चल रहा है अपने को पता ही नहीं है। अपने को यही पता नहीं कि इतना बड़ा शरीर एक हवा के आधार पर टिका, बस जी रहे। उठ सवेरे उठते हैं और रात तक थक हार के ऐसे सोते हैं न, फिर दूसरे दिन की चिंता, न रात को चिंता, न दिन को। और वो चिंताएं भी किसी काम की, न अपने हाथ में कुछ है न कुछ, एक पत्ता अपन हिला नहीं सकते। भार उठा रखा पूरे संसार का, पूरे संसार का तो भार ले रखा है, एक पत्ता अपने हाथ में है नहीं। अपना श्वास चल रहा है, अपने को ये भी होता है। यहाँ आए तो पता चला कि श्वास में राम का नाम लेना। इससे पहले तो ये भी पता नहीं था कि श्वास भी चलता है। चल रहा है श्वास, श्वास तो जब रुकेगा ना, जब रुकेगा ना तब पता चलेगा, ओहो श्वास रुका 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 और ये गए, झटका लगा 1 सेकंड में। तब तक तो अपने को कुछ पता ही नहीं है, और गए बस गए, फिर गए अगले उसमें, कुछ पता ही नहीं, बस जिए जा रहे हैं। जैसे पशु होते हैं ना, पशु से भी गए बीते हैं। पशु से भी होते एक मर्यादा में जीता है, अपनी तो मर्यादा भी नहीं है। इसलिए मन पट, इसलिए गुरु का फरमान है कि ऐसे गुरु मिले तो अपन धन्य भागी है जो अपने को जगा रहे हैं। सदगुरु का प्रताप को कैसे करूं बखान, सदगुरु के प्रताप का कैसे बखान करें कि कहां से कहां ले गए, कहां से कहां ले गए। कहां तो बिल्कुल कंगाल थे और कहां अमीर बना दिया। रामचरण अब थिर भया, मिट गया आवन जान, थिर हो गए, आवन जान मिट गया। पीवक पताल नहीं पाइये, पीवक न चंद आकाश, रामचरण हम पाइयो, अमृत सदगुरु पास। पीवक पताल न पाइये, पीवक न चंद आकाश। अमृत न तो पाताल में है न आकाश में, यानी कि न तो स्वर्ग में है न पाताल में है। अमृत कहाँ है? रामचरण हम पाइयो, अमृत सदगुरु पास। महापुरुषों ने तो उस अमृत को पाया, उस अमृत का पान किया। अब अपने को भी बता रहे, अरे जहर को छोड़ो। जहर क्या है? पूरा संसार है। तो इस जहर को छोड़ो, इस जहर के प्याले से हटो और उस अमृत का पान करो। जहाँ तहाँ भरपूर है, घट घट व्यापक शिव, रामचरण सतगुरु बिना भेद न पावे जीव। जहाँ तहाँ भरपूर है, घट घट व्यापक शिव, घट घट में वो राम जी विराजमान, घट घट में व्यापक है। रामचरण सतगुरु बिना भेद न पावे जीव, पर सतगुरु के बिना जीव भेद नहीं पा पाएगा। घट घट में राम जी विराजमान है, पर सदगुरु के बिना भेद नहीं मिलेगा। अपने को क्या पता घट में क्या है, और न अपनी आंखें न अपनी दृष्टि ऐसी रट लिया, पर रट के अनुसार अपन कर पा रहे कि सब में राम जी है, सब में राम जी, तो अपन सब में राम जी देख पा रहे। अपन सबका शरीर देखते हैं, तेरा ये मेरा ये पराया, भेद भाव करते हैं। रामचरण भी जग बिना, जो धर्म में धन होए, तो पूरा यूं पूरा गुरुदेव बिन तच नहीं पावे कोई। रामचरण भी जग बिना, जो धर्म में धन होए। बीजक यानी कोई नक्शा नहीं पता है ना, कोई ऐसे लिखा पर कुछ पता नहीं, और धरती में धन गड़ा है, तो बिना बीजक कहाँ कहाँ धरती खोदेंगे, बिना बीजक के नहीं पता चलेगा। ऐसे राम जी घट घट में विराजमान है, लेकिन जब तक पूर्ण सदगुरु नहीं मिलेंगे तो भेद न पावे कोई, तो भेद नहीं पता चलेगा। सुना है कि सब में राम जी होते हैं, सिया राम में सब जग जाने। तो गुरुदेव हमेशा फरमाते से दिल हिला ला के बोलते, सिया राम, नाते जा रहे हैं, पानी डालते जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं, जाना क्या सिया राम में। हमने सब में सीताराम देखे, देखे क्या सब में सीताराम, देख लेते तो निहाल हो जाते। बस वो खाली गा रहे हैं कि सिया राम में सब जग जानी। अब गाने से क्या हो गया, जान लिया क्या? सब झूठ गा रहे हैं, जाना तो है ही नहीं। साखी बस महापुरुषों ने लिखा और अपन पराई चीज गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। न तो जाना न देखा। रामायण जी की बस वो गा रहे हैं, देखा तो है ही नहीं उसको, जाना तो है ही नहीं। इसलिए क्योंकि सदगुरु के बिना जानने नहीं आएगा कि कौन तो सिया ने कौन राम, जैसे पूरे संसार को जानने नहीं आएगा। रामचरण भी जग बिना, जो धर्म में धन होए। रामचरण पूरा मिलिया, दीना तत्व बताए। पूरे गुरु मिले और तत्व बता दिया। जन्म मरण का भय मिटिया, संसार यान का। जन्म मरण का भय मिट गया, किसी प्रकार का संशय नहीं रहा। रामचरण लोभी तिरे, कामी कुटिल अपार। गुरु आज्ञा से हरि बजियो, ताते भयो उद्धार।
राम चरण लोभी तिरे कामी कुटिल अपार। कितने ही तो लोभी थे, कितने ही कामी थे, कितने ही कुटिल थे, अपार से अपार, लेकिन गुरु आज्ञा से जिन्होंने भी हरि को भजा वो सब पार हो गए। बड़े से बड़े पापी, बड़े से बड़े अघोर, बड़े से बड़े गुरु आज्ञा से हरि भजा और पार हो गए। इसलिए गुरु का प्रताप बड़ा जबरदस्त है और वही गुरु अपने को भी मिल गए। इसलिए महापुरुष फरमा रहे कि गुरु की महिमा में रह के गुरु की आज्ञा से राम को भजना है। राम राम जी राम महाराज राम राम राम।